स्वामी पुत्र गणेश यहाँ नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे मेरा हृदय ही कहीं और है। सब कुछ शून्य लगता है। स्वामी, कब पूर्ण होगा उसका तप? प्रिय, अभी तक तो आपके पुत्र के तप का एक ही भाग पूर्ण हुआ है, और जब तक मां की इच्छा पूर्ण न हो तब तक पुत्र का तप संपन्न कैसे हो सकता है? आपके हृदय में उसकी विवाह की कामना है प्रिय, तो तब तक उसका तप निरंतर चलता रहेगा जब तक उसके विवाह का मार्ग न खुल जाए। ये तो बहुत अच्छा होगा प्रभु, किंतु इस तप के कारण अब ऐसा क्या होने जा रहा है? तपस्या सच्चे मन से हो तो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदा अच्छा ही फल प्राप्त होता है। तो फिर गणेश के तप से तो संसार की भलाई का ही मार्ग खुलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारी चिंता का कारण बन रही है इन दोनों की तपोशक्ति, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसकी तप की ऊर्जा तो अब असहनीय होती जा रही है। हाँ वरुण देव, इन दोनों की तपोशक्ति में मेरी अग्नि से भी अधिक ऊर्जा है। इस स्थिति में तो हम स्वर्ग के भीतर भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो कौन मिटाएगा हमारे इस विघ्न को? विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी अपनी तपस्या में लीन है। इस समस्या का निवारण करने के लिए हमें उनके पास जाना होगा जिनकी ये दोनों तपस्या कर रहे हैं। प्रभु श्री हरि नारायण, अब मात्र वो ही इस समस्या का समाधान सुझा सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम श्री हरि नारायण। प्रणाम माता। प्रभु, आपकी चिंता का कारण मुझे ज्ञात है देवराज इंद्र। आप चिंता मुक्त हो जाइए। राक्षस राज दंभ का यज्ञ अब पूर्ण होने ही वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज धर्मध्वज की तपस्या भी उसके चरम पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विघ्नहर्ता श्री गणेश का तप जिसका आधार है वो प्रभु श्री परम कृष्ण की ही लीला है, जिसका अपने अगले चरण में जाने का समय आ गया है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे भी विचित्र अनुभव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संतान प्राप्ति के लिए आपने इतने वर्षों मेरा तप किया, तो अब उस तप के फल को प्राप्त करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है आप दोनों का भूलोक में जन्म लेने का। यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप हो, जो त्रिलोक विजेता बने और जो देवताओं से अविजित रहे, और सबसे अधिक आपका परम भक्त हो। तथास्तु, तथास्तु। मैं आपको ऐसे महापराक्रमी, तेजस्वी, परम भक्त पुत्र प्राप्त करने का वरदान देता हूँ, जो राक्षस कुल में जन्म लेने पर परम पूजनीय होगा, जिसका नाम शंखचूड़ होगा, जिसका नाम शंखचूड़ होगा। सुदामा, आप असुर राज दंभ के परिवार में
शंख चूड़ के नाम से जन्म लेंगे। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ और आपको वरदान देता हूँ, आपके कुल में एक तेजस्विनी पुत्री का जन्म होगा। एक ऐसी पुत्री जो यशस्वी होगी, पवित्रता की प्रतीक होगी, जिसका नाम तुलसी होगा। तुलसी होगा। देवी तुलसी, आप महाराज धनध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। भूलोक के नियमों के अनुसार आपको और सुदामा को अभी की घटनाओं का वहां कोई स्मरण नहीं रहेगा, किंतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरे प्रति आपकी भक्ति, आपका स्नेह सदैव बना रहेगा। गणेश जी, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आपको तुलसी को पौधे के रूप में जन्म लेने हेतु मार्ग प्रशस्त करना होगा। त्याग एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्ति को निर्मल और पवित्र बनाने के साथ साथ किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है।